काम करो तुम, खिदमतें करवाई जा रही है तुमसे और लाड उठाए जा रहे हैं अपनी लाडली ज़ैनब के। तुम घर छोड़ के जा रही हो क्या? अम्मी का फोन इसी में होना चाहिए, उसमें कॉल लॉग होगा। पता कहाँ चला गया। मेरी तो मत मारी गई थी, कहानी बनाने से पहले सोच तो लेती। कुलसूम से तो बात हुई थी मेरी, ठीक कहती है सच्चल, ये उरूसा बड़ी तेज है, मजाल जो किसी की बातों में आ जाए। सत्यानाश, यहाँ तो खेल शुरू नहीं हुआ और खत्म भी हो गया। ये तो बंद है। बैटरी लो है, चार्ज करना पड़ेगा। चार्जर है इसका? मैं तो भूल ही गई, वो तो घर है। घर पे? अच्छा तुम यूँ करो, ये ना मैं अहमद को देती हूँ, तुम्हारे घर जाकर ना इसका चार्जर ले आता है, ठीक है? तुम जरा इधर संभालो, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ। अहमद, ये इस फोन का चार्जर देखो। मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है पता है, दुकान पर जाओ, इसका चार्जर लाओ नया जल्दी। अभी पढ़ाई कर रहा हूँ ना यार, अभी क्यों तंग कर रही हैं? रूसा को चाहिए। रूसा भी? अरे अम्मी ये क्या कर रही हैं? हाथ में पकड़ाती ना, हवा में उछालने की क्या जरूरत थी? वो हाथ में ही पकड़ा रही थी, वो गिर गया। यार ये तो बहुत पुराना फोन है और ये तो स्क्रीन भी टूट गई इसकी। हाँ तो दुकान पर जाओ ना, उसे कहो स्क्रीन भी इसकी ठीक कर दे, लेकिन जल्दी, अर्जेंट चाहिए, है ना? हाँ वो तो अम्मा मैं करा दूंगा, मगर ये बहुत पुराना फोन है। अहमद, मुझे इस फोन का कॉल लॉग चेक करना है कि अम्मी ने आखिरी बार किससे बात की थी। अभी फोन तो बन जाएगा मगर कॉल लॉग नहीं आएंगे, क्योंकि ये देखिए ना सिम ही मेरे हाथ में आ गई है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अम्मी देखिए फ़ोन तो बन जाएगा, लेकिन बहुत बेसिक फ़ोन है, कोई स्मार्टफोन नहीं है। हाँ। इसलिए कोई डाटा, कोई रिकॉर्ड, कुछ नहीं निकल सकेगा। सिर्फ फ़ोन वापस आ जाएगा कि आप यूज़ कर सको। अच्छा चलो तुम बनवा कर तो आओ, है ना? जल्दी, उसे कहना अर्जेंट, जल्दी। सही है, आता हूँ। हाँ, जल्दी, हाँ जल्दी आना, इंतज़ार कर रहे हैं। बन जाएगा, परेशान ना हो। क्या हो गया? किसका गुस्सा तकिए पे उतार रही हो? वैसे तुम्हारा मूड हमेशा ही ऑफ रहता है, इस बार क्यों ऑफ है ये भी बता दो प्लीज। मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं जा रही हूँ मामा के घर। परफेक्ट। कब जाना चाह रही हो, अभी या सुबह? नवीद, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है मेरी आपकी लाइफ में। ज़ैनब, तुम्हें ना साइकोलॉजिकल मसले हैं यार। तुम्हारे जहन में एक बात फंस जाए ना तो फंसी रहती है। अब बताओ क्या बात है? आपको क्या पता, सारा दिन तो आप घर में होते नहीं है, शाम में आते हैं। एक वो असद है, हर वक्त अपनी बीवी के आगे पीछे घूमता है। आपको कोई परवाह नहीं है मेरी। मैं असद नहीं हूं, मुझसे वो वाली एक्सपेक्टेशंस मत रखो तुम, तुम्हें खुदा का वास्ता है। क्यों ना करूं, वो एक मामूली सी लड़की है, वो इतना प्यार निछावर करता है, उस पर इतना ख्याल रखता है। ये बेसिक चीजें भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती आपसे। ज़ैनब तुम... नवीद, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना... कुछ नहीं होगा तुम्हारे बेबी को, कुछ नहीं होगा। वो मामा ख्याल तो रखती है ना तुम्हारा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है कि मामा की वो कंडीशन है कि मेरा ख्याल रख सके? आपको पता भी है आज क्या हुआ है? अल्लाह, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बता दो। हाँ, जो रूसा ने मुझे पुश किया था, मैं सीढ़ियों से गिरते गिरते बची हूँ। जस्ट इमेजिन अगर मैं गिर जाती तो क्या हो सकता था।
व्हाट? नहीं, एक मिनट, क्या रियली? तो तुमने बताया मामा को ये बात? जी, ये बात उनके सामने ही हुआ था। फिर क्या, बस थोड़ा सा डांटा और बात खत्म। तुम फिक्र ना करो, मैं मामा को बोलता हूँ कि उसे समझाएं, बल्कि मेक श्योर करें कि ये दोबारा कभी ना हो। डोंट वरी। कैसे फिक्र ना करूं? मामा की फेवरेट है वो, हर वक्त उनके आगे पीछे घूम रही होती है, चापलूसी कर रही होती है। नवीद, पता नहीं, मुझे ये घर अपने बच्चे के लिए सेफ नहीं लगता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। डोंट वरी। खाना खाया तो? हाय, मैंने तो ऐसे ही बात कर दी थी, मुझे क्या पता मैं खुद ही फंस जाऊंगी। आप तो शुक्र करें कि आपका झूठ नहीं पकड़ा गया। मुझे तो लगा था वो अस्मा से जाकर लड़ाई करेगी, तमाशा करेगी। मुझे तुम ये बताओ, हम जो ये बातें करते हैं फोन पर, उनका रिकॉर्ड निकलता है क्या? निकल तो जाता है, हाय अल्लाह, लेकिन इतना आसान नहीं है। फिक्र ना करें, मुझे नहीं लगता उसके दिमाग में आएगा भी। छोड़ें। ये फोन वाली बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी। इधर आओ। कितनी मजबूर है ना वैसे बेचारी भी, कितनी मुश्किल से इस घर में अपनी जगह बनाई, और अब अस्मा आंटी की नर्स बन के घूम रही है। फजूल बातें मत करो सजल। भरोसा तो बहुत नेक सीरत, अच्छी पुरखुलूस लड़की है। लेकिन अस्मा आंटी को इस हाल में पहुंचाने की जिम्मेदार भी तो रूसा ही है ना अम्मी। पहले तो दोनों के बीच से सुई नहीं गुजरती थी, और अब इतने डिफरेंसेस है कि शक्ल नहीं देखते एक दूसरे की। वैसे रूसा, तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अस्मा आंटी तो कभी अपनी गलती मानेंगी नहीं, और असद अपनी माँ की साइड ही लेगा ना। वो तुम पे तो यकीन नहीं करेगा। मैं तो बेटा तुम्हें ना सब्र करने का मशवरा दूंगी। हाँ, बस सब्र करो, जो हो गया वो हो गया, भूल जाओ। ऐसे अम्मी, आपको भी क्या जरूरत थी ये बात करने की? इतनी मुश्किल से वो एडजस्ट हुई थी। बेचारी का वापसी का दरवाजा भी बंद है। और मुझे तो लगता है मर्द की मोहब्बत में हिद्दत ना सिर्फ तब तक होती है जब तक वो अपनी पसंदीदा औरत को पा नहीं लेता। अगर इसकी जगह मैं होती, मैं तो अस्मा के साथ बहुत लड़ती, बदला लेती मैं। आप तो बदले की बातें ना ही करें। अस्मा आंटी ने आपके साथ भी कोई कम ज्यादती नहीं की हुई। अब्बू को सारी जिंदगी आपसे मिलने नहीं दिया, क्या कर लिया आपने? कितने बदले ले लिए उनसे? हाँ, ये भी ठीक है। मैंने तो अपने दिल पे पत्थर रखकर ना अस्मा को माफ कर दिया है। इसने कौन सा उसके सूप में जाके जहर मिलाना है? दफा कर। रूसा,
कभी सोचा नहीं था मैंने कि इस तरह की स्टूपिड हरकत करूंगा। ये सब आपको स्टूपिड लगता है? हाँ लगता था जब दूसरों को करते हुए देखता था, बट अभी अच्छा लग रहा है। सुनो, मामा से अपनी नाराजगी खत्म कर दो। आई कैन अंडरस्टैंड उरुसा, तुम्हारी किसी को तकलीफ पहुंचाने की नियत नहीं थी और ना ही कभी हो सकती है। आई ट्रस्ट यू, और मामा को भी इस बात पे मुकम्मल भरोसा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, और तुम्हें भी अब तक उनकी आदत का अंदाजा हो गया होगा। वो कभी कभार थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, लेकिन दिल की अच्छी हैं। बस उन्हें बुरा लगता है जब कोई छोटा किसी बड़े पे शाउट करे या उसके साथ बदतमीजी करे। तो तुम कल जाके उनसे मिल लो, एज यूजुअल तुम्हें मिस कर रही होंगी ना। अरे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? मैं बस पूछ रहा था कंसर्न होके तुम्हारे लिए। हाँ, हार्ट बर्न थे, इस वजह से वॉक कर रही थी। गुड नाइट। अहमद बात सुन। अहमद बेटा बात मुझे नहीं सुननी आपकी कोई भी बात। अच्छा, मुझे आपकी झूठी तसल्लियों की भी जरूरत नहीं है। अच्छा मेरी बात तो सुन। क्या बात सुनूं मैं? मैंने आपसे क्या फरमाइश की थी? एक हैवी बाइक की फरमाइश की थी ना, हेलीकॉप्टर थोड़ी मांग लिया था आपसे। आप ज्यादतियों पे ज्यादतियां किए जा रही हैं। मैं अब आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा मेरी बात तो। एक मिनट, ये क्या हो गया अहमद? कहाँ जा रहे हो तुम? असद भाई, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। पर हुआ क्या है? जस्ट टेक इट इजी एंड टेल मी व्हाट हैपेंड। क्या मसला है? भाई मसला ही तो ये है, और इन्हीं की ज्यादतियां। नो भला, इकलौता बेटा है मेरा, मैं कर सकती हूँ उसके साथ ज्यादती। जी आप ही करनी है ज्यादतियां। जस्ट टेक इट इजी, रिलैक्स। इस तरह झगड़ा करने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। बैठ के बात करते हैं, बात को सुलझाते हैं। भाईजान बैठ की करने वाली बात ही नहीं है ये। इन्होंने अपने सारे के सारे शेयर सज्जल को दे दिए और सज्जल ने वो नवीद भाई को बेच दिए ताकि ये लोग अपना नया बिजनेस शुरू कर सके। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक हैवी बाइक मांगी थी इनसे, उस पे कहा कि सब्र करो। अरे क्यों करूं सब्र, पागल हूं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सब कब हुआ है? कब बेचे शेयर्स? क्या हो रहा है? ये सब कब हुआ है? जान ये प्लान बहुत पहले से बनता रहा था, डील आज लॉक हुई है। नाउ एक्सप्लेन। वो नवेद ने ना मना किया हुआ था बताने से। सजल को पैसे चाहिए थे, ओपन मार्केट में ना नवेद बेचने नहीं दे रहा था ना, तो उसने कहा मैं खरीदूंगा, तो खरीद लिए उसने। What nonsense। जी यही फिल्में चल रही हैं। मैं जा रहा हूँ, ऐशी करो। अहमद के बच्चे रुक।